व्यूअर्स, चुनाव के पहले कई चमक के लिए हम हमेशा इंतजार करते रहते हैं। जनता के लिए चुनाव के पहले पूरी तरीके से अगर बोला जाए तो चौंकाने वाली चीजें घटती रहती हैं, होती ही रहती हैं। और वैसे ही कुछ घटनाएं घट के हम चौकन्ना रह जाते हैं। जैसे एक तरफ किसने कौन सा दल बदला, कौन किस नए दल में जाकर ज्वाइन किए हैं, या फिर दूसरी तरफ कि जो उम्मीदवार होंगे वो कौन होंगे, किस जगह से होंगे। ये सारी चीज़ें एकदम से सामने आती रहती है और कुछ ना कुछ चमक आती ही रहती है हर दिन, कभी बीजेपी से, कभी तृणमूल से, तो कभी और से। अगर हम बंगाल की बात करें तो फिर हमने देखा है कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो तो सामने आ चुकी है, और जो सेकंड लिस्ट आने वाली है तो बीजेपी का मानना है कि इसमें कई सारे ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि लोग चौंक जाएंगे, कुछ ऐसे सरप्राइजेस होंगे बीजेपी की तरफ से। तो हमने तो उस हिसाब से देखा ही है कि एक तरफ तापस रॉय ने जो कि ज्वाइन किए हैं तृणमूल से बीजेपी में, दूसरी तरफ एक्स जस्टिस यानी कि अभिजीत गांगुली वो ज्वाइन किए हैं। अब जो सुनने में आ रहा है कि कोई एक जन स्पोर्ट्समैन के साथ यानी कि क्रीड़ा के जगत से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व के साथ बीजेपी की बात हुई है, और वो व्यक्ति इस बार हो सकता है लोकसभा चुनाव में बंगाल से ही लड़ेंगे। तो व्यूअर्स, मेरी ये बात बताते ही आपके मन में जरूर से जरूर एक ही नाम आया होगा, और वो है सौरव गांगुली, है ना। क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि वो फिर से सुर्खियों में थे, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ वो मिलने गए थे, तो तब से अटकलें लगे हुए हैं क्या सौरव गांगुली राजनीति में आ रहे हैं। जैसे कि हर बार देखा जाता है कि सौरव गांगुली जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो ये खबरें सामने आती है कि वो टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे जिस नाम के बारे में बात कर रही हूँ वो बिल्कुल सौरव गांगुली नहीं है, नाम है मोहम्मद शमी। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने इसी दौरान बात की है मोहम्मद शमी से कि वो लोकसभा चुनाव में बंगाल के किसी जगह से चुनाव लड़े। लेकिन मोहम्मद शमी का क्या कहना है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने क्या जवाब दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं व्यूअर्स कि एक तरफ तो बॉलीवुड हो, ये ग्लैमर की दुनिया, और दूसरी तरफ क्रीड़ा जगत या फिर ये स्पोर्ट्स की दुनिया। यहाँ से कई पर्सनालिटीज हमेशा से बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। ऐसे अगर हम इतिहास को देखें तो ऐसे कई नाम हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं थे और वो राजनीति में आए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मोहम्मद शमी क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि जिस केंद्र से उनको खड़ा किया जाएगा वो केंद्र बीजेपी के नाम बिल्कुल निश्चित है। इतना वो बोल सकते हैं कि आत्मविश्वास उन्हें है कि मोहम्मद शमी की जो पॉपुलैरिटी है वो जिस तरीके से खेलते हैं देश के लिए, तो लोगों का समर्थन उनके साथ ही होगा। ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि बीजेपी इस वक्त ये सोच रही है कि शायद उनको बशीरहाट केंद्र से खड़ा किया जाए। बशीरहाट केंद्र यानी आप जानती हैं कि उसके अंदर संदेश खाली है, और इस वक्त वहाँ की जो सांसद है उनका नाम है नुसरत जहां, जिसके परफॉर्मेंस से लोग बहुत ही नाखुश हैं। यहाँ तक कि उनका जो दल है तृणमूल कांग्रेस, सुनने में आया है कि तृणमूल कांग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश है नुसरत जहां से, और उस जगह पर तृणमूल कांग्रेस क्या नुसरत जहां को फिर से टिकट देगी नहीं देगी, ये सारे अटकलें भी लग रहे हैं। और उसी वक्त मोहम्मद शमी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन हालांकि ये बात साफ है कि अभी तक ये इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो इस जो ऑफर है बीजेपी का वो इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारे सवाल अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी देखा गया है कि कई बार क्रिकेटर्स या फिर फुटबॉल से जुड़े हुए लोग यानी कि क्रीड़ा की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आते ही रहते हैं। बीजेपी ने इस बार भी ऐसे कई जगह से जैसे कि वो लोग सोच रहे हैं कि क्रिकेटर्स या फिर जो भी नाम सामने आए हैं कि क्रीड़ा जगत के लोग अपनी जो लिस्ट है, प्रार्थी लिस्ट या फिर उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वहाँ पर उनका नाम ऐड करें। तो मोहम्मद शमी अब क्या करेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत से लोग मान रहे हैं कि शायद मोहम्मद शमी हम ही भर दें, शायद वो लोकसभा चुनाव में बंगाल से किसी एक केंद्र से वो लड़े चुनावी लड़ाई। लेकिन क्या होने वाला है ये तो बात की बात है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बीजेपी हमेशा से एक ही बात बोलती हुई आ रही है कि इस बार की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें कई चमक होंगे, और उन चमक में से एक नाम शायद मोहम्मद शमी का भी हो जाए। तो अभी तक ये जो दूसरी लिस्ट है ये सामने नहीं आई है बीजेपी की, और इसी दौरान जो 10 तारीख को ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी दोनों साथ मिलकर जो सभा करने वाले हैं कोलकाता में, ब्रिगेड की सभा में, जिसका नाम दिया गया है गर्जन सभा,
ये अटकलें लगी हुई है कि शायद उसी दिन ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी नामों की घोषणा कर दे। तो जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि शायद ये जो बीजेपी का सेकंड लिस्ट है ये इसी के चलते इंतजार किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो जरा एक बार देख लिया जाए। लेकिन इसी दौरान जो सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद शमी से बात हो चुकी है बीजेपी की, अब बस नाम सामने आने की देर है। लेकिन क्या मोहम्मद शमी ने हामी भरी, इस बात की सफाई अभी तक नहीं मिली है, पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। और जैसे ही कोई भी खबर आती है इस मामले में तो सबसे पहले ये आपसे वादा रहा व्यूअर्स कि सबसे पहले डिजिटल खबरीलाल आप तक इसे पहुंचाएगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा और वीडियोस पर ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमसे कनेक्टेड रहने के लिए। देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी, नज़र हमारी।